ऐसी कंडीशन में जब माँ और बच्चे दोनों में से किसी की जान को खतरा हो तो वहां पर डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन करवाने की सलाह देते हैं। अब ये कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, यहाँ पर मैं उनके बारे में बात करूंगी। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है पेल्विक डिस्प्रपोर्शन का होना। पेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब यह है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, जो उनकी पेल्विक बोन होती है, जो पेल्विक कैविटी होती है, वो नीचे इस प्रकार से रहती है और उसके ऊपर यहाँ पर यूटेरस रहता है जिसके अंदर बच्चा रहता है। अब बच्चा जब नीचे आता है तो उसे क्या है, बोन का जो ये ढांचा है ना, इससे निकल कर आना होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ मतलब फीमेल की बॉडी में क्या होता है कि जो नीचे की पेल्विक बोन है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पीछे की साइड में सेक्रल होता है। सेक्रल मतलब जब हम कभी स्टूल पे बैठते हैं तो बिल्कुल लास्ट की जो पीछे की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम का बिल्कुल लास्ट हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं सेक्रल बोन। और उसके आगे ये जो हड्डियां दोनों आपस में मिलते हैं इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस प्रकार से एक जॉइंट होता है, पीछे यहाँ पर सेक्रल बोन होती है और आगे जाकर यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। जब डिलीवरी होती है तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे का सिर निकालने के लिए पहले तो ऐसा रहता है, जैसे ही डिलीवरी के दर्द आने चालू होते हैं ये प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स होकर कुछ इस प्रकार से धीरे से खुल जाता है। खुलने की वजह से जगह ज्यादा हो जाती है और यहाँ इस बीच में से बच्चे का सिर बाहर निकल आता है। अब किसी किसी फीमेल में ऐसा होता है कि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये थोड़ा छोटा होता है, कई बार ऐसे होता है, कई बार टेढ़ा हो सकता है, ऐसे जुड़ा हुआ हो सकता है, कई बार इसमें जो रिलैक्स होना चाहिए वो रिलैक्स नहीं होता, मतलब ये ऐसे का ऐसे ही जुड़ा रह जाता है। इसे बोलते हैं पेल्विक डिस्प्रपोर्शन का होना, यानी कि बच्चे का सिर बड़ा है और सिर निकलने के लिए माता के शरीर में जो जगह होनी चाहिए वो कम है, वो छोटी है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से तो यूटेरस जो है पूरा जोर लगाएगा कि भाई बच्चे को बाहर निकालो, दर्द आएंगे, बहुत तेज दर्द आएंगे, लेकिन नीचे हड्डी है, हड्डी में कुछ नहीं कर सकते आप। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बच्चे का जो सिर है वो हड्डियों से टकराएगा। ऐसी कंडीशन में बच्चे के सिर में चोट लगने की संभावना रहती है, जैसे कैपुट बन जाना या फिर सिर की हड्डियों में माइनर फ्रैक्चर हो जाना, कई बार ब्रेन डैमेज हो जाना, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, यानी कि आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुली हुई है, या फिर जनरल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार आपकी बच्चेदानी छोटी है, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा छोटा है, हड्डियां जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर अक्सर समझाते हैं पेशेंट को। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो उसमें कभी भी आपको नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो थोड़ा छोटा है या हड्डियां जुड़ी हुई हैं, ऐसी कंडीशन में आपको सिजेरियन ही करवाना चाहिए। अब इसमें एक चीज और होती है जो आप समझ लीजिए, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब डिलीवरी के दर्द आते हैं तो ये जो आगे का प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है ना, ये ऑटोमेटिकली भगवान ने ऐसी संरचना बना रखी है कि ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ठीक है, ऐसा ढीला हो जाता है। और जो पीछे की जो सेक्रल बोन है ना वो भी ऐसे आगे रहती है, वो डिलीवरी के जैसे ही दर्द आते हैं वो ऐसे थोड़ा पीछे खिसक जाती है। ठीक है, ये जो सेक्रल है ये थोड़ा सा रिलैक्स होकर ऐसे हो जाती है, आगे का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो खुल जाता है, यानी कि बच्चे के सिर के लिए जगह निकलती है। कई बार क्या होता है, जब डॉक्टर शुरू में एग्जामिनेशन करते हैं 8.5 महीने पे, यानी कि 37 वीक्स या 38 वीक्स में जब एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे ये जुड़ा हुआ रहता है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी के दर्द आने लगते हैं वैसे ऑटोमेटिकली भगवान की जो एक संरचना है उसके हिसाब से ये रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को बहुत गालियां पड़ती हैं, बहुत सारे पेशेंट आके डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप तो बिना मतलब में पैसे लूटने के लिए करते हो। हमारे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं सुनने को मिलता, हमें भी सुनने को मिलता है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, पेशेंट पे चिल्ला देते हैं। चूंकि मैं थोड़ी आस्तिक प्रवृत्ति के इंसान हूं इसलिए जानती हूँ कि यार भगवान की नियति ऐसी होती है कि जब डिलीवरी के दर्द आते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आपको शुरू में बोले कि आपको पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, आपको डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं होगी, लेकिन लास्ट में आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब यहाँ पर आप लोगों को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बीच का रास्ते का मतलब यह है कि आप लोगों को ऑपरेशन की पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए। जितनी भी ऑपरेशन के लिए इंडिकेशन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको खून प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है। जो मदर है, जो गर्भवती माता है, उसका खून कम से कम 12 ग्राम तक होना ही चाहिए, 11 से 12 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और उसके अलावा इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड डोनेट करने के लिए एक व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गर्भवती माता के आसपास हो, तुरंत एक फोन करने पे 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उससे बात करके पहले से आपको रखना चाहिए कि इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड की जरूरत पड़े। इसके अलावा थोड़ा सा पैसे का मैनेजमेंट करके रखना चाहिए, पहले से आपको रिजर्व में रखना चाहिए, घर वालों को सूचित करके पहले से रखना चाहिए कि हो सकता है लास्ट टाइम पर आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। ये होता है बीच का रास्ता।
ठीक है। इसमें आप लोग क्या करोगे, यदि डॉक्टर ने बोला है कि पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, माइन्यूट सा है, बच्चा फंस सकता है, ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी तैयारी करके रखनी है। डिलीवरी के जब दर्द आते हैं, दर्द आने के समय पर आपको देखना पड़ेगा कि प्यूबिक सिम्बाइसिस रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैक्रल बोन पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये आपको नहीं पता चलेगा, डॉक्टर बताएगा। यदि उस टाइम पर 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे का एक टाइम होता है, यदि उसमें आपको डिलीवरी के दर्द आ रहे हैं और बच्चा नीचे आता है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, यदि नहीं आता है तो आपको इमरजेंसी में सिजेरियन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो कभी भी बेवकूफ भी नहीं बनोगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परेशान नहीं होगे। हमेशा हमारे यहाँ मेडिकल लाइन में लोग इतने परेशान होते हैं क्योंकि समझ नहीं आता, डॉक्टर की लैंग्वेज और पेशेंट की लैंग्वेज में इतना अंतर होता है कि समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, यदि ये सारी कंडीशन हुई है तो आपको सिजेरियन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है।